अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताता हूं कि मलेशिया में जो बार्बर हैं हेयर कटिंग वाले, वो एक कटिंग का 20 रिंगट से 50 रिंगट चार्ज करते हैं। तो इसके मुकाबले में आजकल एक नया बिज़नेस मलेशिया में बहुत ज़्यादा और जल्दी डेवलप हो रहा है, वो है जी मोबाइल बार्बर का। तो आपको मैंने ये पिक्चर्स भी साथ साथ दिखाता रहूँगा जो कुआलालंपुर और मुख्तलिफ़ शहरों में जो बार्बर हैं उनकी। तो वो मोबाइल बार्बर हैं, और वो अगर नॉर्मल जो बार्बर हैं वो 20 से 40 या 50 रिंगट ले रहे हैं, तो वो इससे डबल, बल्कि कुछ जो बार्बर हैं जो मोबाइल बार्बर हैं वो 50 से भी डबल कर रहे हैं और ट्रिपल भी ले रहे हैं और लोग दे रहे हैं। इसकी वजह यह है कि आपको पता है कि आजकल हर बंदा कन्वीनियंस मांगता है, तो जहाँ भी होंगे वहाँ पे वो मोबाइल बार्बर चला जाता है और जाके कटिंग कर देता है। आज मैं आपको डिटेल से बताऊँगा कि ये वाला जो बिज़नेस है इसके लिए क्या क्या ज़रूरी है और कितना इस पे एक्सपेंस, कितना आपका ख़र्चा होगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कैसे ये आप एक स्मॉल बिज़नेस एक मोबाइल बार्बर का स्टार्ट कर सकते हैं। और ये बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है मलेशिया में, और आप बिलीव करें कि इतनी ज़्यादा तादाद में मोबाइल बार्बर हैं और इनकी जो सर्विसेज दे रहे हैं, आज उनके बारे में भी बताऊंगा कि क्या क्या सर्विस दे रहे हैं कि लोगों को इस कदर पसंद आ रहा है। तो अभी चलते हैं, हम वीडियो शुरू करते हैं। आज आपको डिटेल से बताऊंगा डॉक्यूमेंटेशन, आपको ये बिज़नेस स्टार्ट करने का तरीका और इस बिज़नेस का प्रॉफिट, इस बिज़नेस का जो लॉस अगर होता है तो वो किस वजह से होता है, तो ये सारी डिटेल मैं आज आपको बताऊंगा। तो चलते हैं। पहले तो जो भाई मेरे चैनल पे नया है वो लाइक करे, सब्सक्राइब करे, ताकि उसको मलेशिया के बारे में नई नई इन्फॉर्मेशन बिज़नेस की, वीज़ा की और सर्विसेज की फौरी तौर पे मिल सकें। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि बार्बर, जो मोबाइल बार्बर है वो होता क्या है। इसमें आपके पास एक वैन होती है, ठीक है। तो आपको पता है कि इन कंट्रीज़ में गाड़ी इतनी ना तो महंगी है ना मुश्किल है लेना। तो मतलब कि एक वैन होती है, उसके अलावा आप लोगों के घरों में जाते हैं, लोगों के इवेंट्स पे जाते हैं, लोगों के ऑफिसेज में जाते हैं। आपको पता है कि ये जो कंट्रीज़ हैं इनमें मतलब कि पैसा ही जो वक्त है वही इनकम है। तो लोग इसलिए बार्बर की शॉप में जाके लाइन में बैठने से बेहतर है वो कॉल करके वो मोबाइल बार्बर बुला लेते हैं, और उनके पास हर चीज़ होती है। ये जो मोबाइल बार्बर का सेटअप है, इसमें मैं बताऊंगा कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो एक शॉप पे ना हो, और बहुत ही यहाँ पे आपको पता है एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिस वजह से आप ये कारोबार आसानी से शुरू कर सकते हैं। और इसमें मतलब कि इतना ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट या इतना ज़्यादा ख़र्चा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा ख़र्चा करना पड़े। ख़र्चा तो करना पड़ेगा, लेकिन वो जिस तरह आप शॉप लेते हैं, सबसे मेन जो शॉप लेने का ख़र्चा होता है वो होता है रेंट। और आपको पता है इन कंट्रीज़ में रेंट बहुत ज़्यादा होता है शॉप का। तो सबसे ज़्यादा वो होता है कि वो निकले या ना निकले मंथली, तो वो उसी में मुश्किल आती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा वही बचत है आपकी कि आपको शॉप का रेंट नहीं देना पड़ता। हाँ, शुरू में थोड़ी सी आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, लेकिन आप लॉन्ग टर्म उसका आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि लाइसेंस का सिस्टम क्या है यहाँ पर। अगर आपने मलेशिया में मोबाइल बार्बर शॉप का काम करना है, मोबाइल बार्बर का काम करना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे SSM कंपनी बनानी पड़ेगी। तो जिससे आप ये बिज़नेस रजिस्टर करनी पड़ेगी, जिससे आप ये सिस्टम स्टार्ट कर सकते हैं। पहला सेटअप ये है कि आपको SSM बनानी पड़ेगी। इसकी मुकम्मल डिटेल से 1-2-3 वीडियो मैंने अपलोड की हुई हैं। मैंने खुद SSM कंपनी बनाई हुई है, तो आप वो देख सकते हैं। उसमें आपको मुकम्मल तरीक़ाकार पता चल जाएगा कैसे आप SSM कंपनी बना सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो बात है वो आपको यहाँ पे जो लोकल बिज़नेस काउंसिल है वहाँ से आपको लाइसेंस हासिल करना होता है। वो बहुत आसान है, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। उस पर भी मैंने बताया हुआ आपको कैसे आप हासिल करते हैं, उसकी प्राइस भी बताई हुई है अपनी वीडियो में। तो वो आप हासिल कर सकते हैं बिल्कुल ईजीली। SSM कंपनी जब बन जाएगी तो वो हासिल करना कुछ मुश्किल नहीं है। तो उससे आपका ये है कि आप सड़कों पर जहीं कहीं भी आप मतलब कि वैन खड़ी करके आप शॉप ये बिज़नेस चला सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो तीसरे नंबर पे आता है हाइजीन का ख्याल करने के लिए कुछ गवर्नमेंट की तरफ से रूल्स हैं।
आपको वो हर सूरत में फॉलो करने पड़ते हैं, उसके बगैर आप बिज़नेस नहीं कर सकते। वो आप कहीं भी कुछ भी करेंगे, कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। लीगल रूल्स जो होते हैं उसमें डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, लेकिन जो मतलब कि हाइजीन और आपको क्लीननेस वगैरह जो होती है वो आपको लाजमी फॉलो करनी पड़ेगी। हाँ, एक बात है, अगर आपने खुद नहीं करनी, आपने आगे से एम्प्लॉयर हायर करने हैं, उसके लिए 2-3 लाइसेंस हैं। EPF और SOSOS का एक सर्टिफिकेट होता है, जो लाइसेंस होता है वो आपको हासिल करना पड़ेगा। उसके बगैर आप एम्प्लॉयर जो है वो हायर नहीं कर सकते। उस पर थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा टफ़ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। लेकिन अगर आप खुद करना चाहें तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का बिज़नेस आइडिया है, जो अभी बहुत जल्दी ग्रो हो रहा है और स्टार्ट हुआ है इस मलेशिया में। अब मैं आपको बताता हूँ जो सबसे ज़रूरी है वो है जी, अब कॉस्ट कितनी होगी, कितना अमाउंट हमें चाहिए। तो सबसे ज़्यादा अहम तो यही चीज़ होती है कि हर इंसान ने अपने बजट के हिसाब से काम करना होता है। तो इसमें आपको मैं डिटेल से बताता हूँ। तो देखें, आप बिज़नेस करना चाहते हैं, अगर कुछ कमाना चाहते हैं तो पैसा लगाएंगे तो पैसा कमाएंगे। हाँ, इसमें आपको थोड़े कम पैसे लगाने पड़ेंगे। मतलब कि अगर आप एक नॉर्मल सेटअप रखते हैं, बिल्कुल नॉर्मल, तो नॉर्मल सेटअप रखने से आपको कम से कम जितना मतलब कि सामान वगैरह हर चीज़ करके आपको $3000 से $10,000 तक आपका इन्वेस्टमेंट आएगी। मतलब कि पाकिस्तानी भी अगर देखा जाए तो 20, 25, 30 लाख से कम कारोबार कहीं भी शुरू नहीं होता। तो लेकिन इस यहाँ का फ़ायदा ये, आप एक तो बाहर के मुल्क में काम कर रहे हैं, एक इनकम बाहर की करेंसी में है, तो आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो अगर हम इसको रिंगट में कन्वर्ट करें तो ये तकरीबन 15,000 से 45,000 रिंगट तक अमाउंट बनती है। तो सारी तो जो मैंने आपको बताई है ये नॉर्मल सेटअप की। तो इसमें मतलब कि आपको एक चीज़ बताऊं कि सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे इसमें ख़र्चा होता है, तो आपको पता है शॉप का रेंट वगैरह तो होता नहीं है। सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ होती है वो आती है व्हीकल। अगर आपकी गाड़ी अच्छी है, उसमें आपने बहुत ज़्यादा मॉडिफाई कराई है, हैवी किस्म की, तो उस पर आपका ख़र्चा ज़्यादा होगा। तो अगर नॉर्मल सेटअप चलाएंगे तो इतना ख़र्चा होगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपके जितनी इक्विपमेंट है और जितना भी सामान है उस पर कॉस्ट कितनी आएगी। सामान की बात करूँ, पहले आपको व्हीकल का बताया, तो अब डॉक्यूमेंटेशन का बताया, अभी सामान का बता रहा हूँ। सामान पे आपका मैक्सिमम जो है वो 2,000 से तकरीबन 5,000 तक आपका ख़र्चा आएगा सामान पे। और ये इतना ख़र्चे में आपको अच्छा जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का सामान आपको मिल जाएगा। क्योंकि इसमें जो सबसे अहम चीज़ें होती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो सामान होता है वो होता है क्लिपर और टाइमर, सीज़र और रेज़र, कॉम्स एंड ब्रशेस, टॉवल एंड कैप्स और सैनिटाइजेशन का सारा सामान होता है। और हाँ, अगर आपने मतलब कि किसी एक पॉइंट पे खड़े होके करना है, किसी एक पे रोड पे या किसी एक मतलब जगह पे आपने खड़े होके करना है, तो उसके लिए आपको चेयर भी बहुत ज़रूरी होगी। और चेयर यहाँ पे इंस्टॉलमेंट में भी मिल जाती है, आप वैसे भी बाई कर सकते हैं। वैसे जो बाई करेंगे वो आपको तकरीबन 5 से 10,000 रिंगट में मिल जाएगी। अच्छी चेयर जदीद तरीन जो टेक्नोलॉजी में होती है तो वो आपको मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे इंस्टॉलमेंट पे हर चीज़ आप ले सकते हैं, दुनिया की कोई भी चीज़ अगर आप प्रॉपर काम करना चाहते हैं तो यहाँ इंस्टॉलमेंट पे मिल जाएगी आपको। अब आपको मैं बताता हूँ, जो हर बंदे के ज़हन में बात होती है कि भाई इतना पैसा लगा रहा हूँ या इतना सेटअप करने का बाद प्रॉफिट कितना होगा, तो उसके बारे में आपको बताता हूँ कि प्रॉफिट में अगर आप देखें तो अगर आम जो बार्बर है वो मतलब कि आपको मैंने स्टार्टिंग में भी बताया 20 से 50 रिंगट ले रहा है, तो ये जो मतलब कि आप 3 के साथ ज़रब दे दें इसके, ये मतलब ट्रिपल, ये जो मोबाइल बार्बर है ट्रिपल ले रहे हैं, तो आपको कितना ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। और लोग दे रहे हैं, आपको पता है लोग, आप दुकानों पे जाने वाला सिस्टम और शॉपिंग का भी कम हो गया हुआ है। अगर आप शॉपिंग भी करते हैं, आपको पता है अब 60% जो लोग हैं वो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो ये भी समझ लें ऑनलाइन ही काम हो गया हुआ है। तो आप कहीं भी हैं, आप कॉल करें तो आप बुला सकते हैं। और लोग भी कहते हैं यार तो थोड़े पैसे ज़्यादा है ना, तो वो ज़्यादा दे देते हैं। तो मैंने काफ़ी बार्बर शॉप से खुद जाके बात की है, मतलब कि खुद सर्च करता हूँ। आपको पता है सब मैं इसी तरह घूमता रहता हूँ, जो जिस पे भी वीडियो बनानी हो खुद जाके सर्च करता हूँ।
तो सर्च करने से ये नतीजा निकला है कि उनकी जो प्रॉफिट रेट है डेली का, मतलब कि वो इस टाइम कमा रहे हैं 500 से लेके 800 रिंगट तक डेली। वो कहते हैं कि अगर 10 कस्टमर, सिर्फ 10 कस्टमर हमें एक दिन में मिल रहे हैं तो उससे हम 500 से 800 रिंगट कमा रहे हैं। तो आप ये अंदाज़ा लगा लें, आपको मैंने चार्जेस भी बता दिए कि कितना प्रॉफिट ये लोग कमा रहे हैं। अभी मैं आपको बता दूं कुछ, हर चीज़ में, हर बिज़नेस में, हर जगह आपको पता है मैं नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट दोनों बताता हूं। तो सिर्फ आप मेरा ये वीडियो देख के या लोगों से सुन के या वैसे ही सर्च करके आप फैसला ना किया करें। हर चीज़ की हिडन कॉस्ट होती है। आपको मैं वो भी बता देता हूं कि इसमें हिडन कॉस्ट क्या होगी और आपको एक्स्ट्रा क्या क्या चार्जेस पे करने पड़ेंगे। इसमें सबसे अहम हो गया फ्यूल एंड आप जो ट्रैवल करते हैं और फूड वगैरह के लिए अपने लिए, तो वो कॉस्ट होगी। इसके बाद आपको सोशल मीडिया पे आपको 100% वो एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी। टिकटॉक, इंस्टाग्राम, उस पर आपको डालना पड़ेगा, तभी कस्टमर आपको ऑनलाइन कॉल करेंगे, ऑनलाइन आपका सारा कुछ देखेंगे। आपको एक मेन्यू बनाना पड़ेगा, आपको मतलब कि लोगों को दिखाने के लिए एक बैनर्स वगैरह भी बनाने पड़ेंगे। तो ये सब कुछ आपको कॉस्ट पड़ेगी, इसका भी आपने पे करना है। और इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी भी, आप बैटरी वगैरह लगाएंगे तो उसकी भी कॉस्ट होगी। लेकिन ये कॉस्ट जो देखी जाए तो ये बहुत हैवी किस्म की नहीं, जितनी हैवी कॉस्ट थी वो आपको मैं पहले बता चुका हूँ। ये नॉर्मल है, हर बिज़नेस में ऐसी ये छोटी छोटी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। और वो थोड़ी सी पॉजिटिव मैं बता दूँ कि आपको टिप्स देता होता हूँ कि टिप्स ये हैं कि आपका बिज़नेस अगर आप बहुत इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो डेवलप करना चाहते हैं, तो उसके बारे में आपको सिर्फ मखसूस 2-3 बातें बता रहा हूँ। सबसे पहले आप अपना लोगो, अपना ईमेल वगैरह, अपना मतलब कि फ़ोन नंबर, अपना इंस्टाग्राम पेज बनाएं एक, जिस पे आप डेली का डेली हर चीज़ आप अपलोड करें। इंस्टाग्राम यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखा जाने वाला और सोशल मीडिया है, तो आप इंस्टाग्राम पे एक पेज बनाएं, उस पे डेली की एक्टिविटीज़ आप लोड कर सकते हैं, अपलोड करें। दूसरे नंबर पे एक ऐसा पॉइंट आप तलाश करें पहले अच्छी तरह घूम फिर के, कि उस पॉइंट पे आपको ज़्यादा ट्रैवलिंग ना करनी पड़े, आप उसी पॉइंट पे खड़े हों, आपको कॉल्स आए, आप उसके करीब करीब कहीं भी जा सकते हैं, या वहाँ खड़े रहने के बाद भी लोग आपके पास आएँ मोबाइल बार्बर के पास और अपना मतलब कि काम करवाएँ। तीसरा आपको बताता हूँ कि अपॉइंटमेंट सिस्टम यूज़ करें। फ़ोन पे, मैसेज पे, व्हाट्सएप पे आप अपॉइंटमेंट दें, उससे ये होगा आप एक ऑर्गेनाइज सिस्टम के तहत चलेंगे, आपको मुश्किल नहीं आएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट, कस्टमर के साथ फ्रेंडली बिहेवियर रखें ताकि कस्टमर रिपीट हो आपका। इसके बाद अपना जो सेटअप है उसको क्लीन रखें। तो ये सारी चीज़ें आपको आपके कस्टमर को दोबारा आपके पास आने पे मजबूर करेंगी। तो दोस्तों, ये जो बिज़नेस है ये हाई ग्रो करने वाला और न्यू बिज़नेस है मलेशिया में, तो ये आपको बहुत जल्द कामयाब करेगा अगर आप प्लानिंग के तहत चलेंगे। आप लोगों की बातों में नहीं आएंगे, आप खुद सर्च करेंगे। मैं तो हमेशा कहता हूँ, हम लोग तो वीडियो बनाते हैं सर्च करके, मैं कम से कम बिल्कुल रियल इंफॉर्मेशन लेके, लेकिन फिर भी आप अपने तौर पे ज़रूर सर्च किया करें और मुकम्मल प्लानिंग के साथ आप ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं मलेशिया में। आपको पता है कि मैं हमेशा छोटे काम बताता हूं जिनमें इन्वेस्टमेंट कम होती है, लेकिन थोड़ा स्मार्टनेस चाहिए। इसमें आप स्मार्ट प्लानिंग करेंगे तो ज़रूर कामयाब होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भाई नया है वो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।